नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। कड़ाके की ठंड है और इस ठंड में जो खबरें आ रही है बहुजन समाज से और खास करके बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बड़ी लेटेस्ट खबर है, सकारात्मक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नीचे काले में लिखा होगा सब्सक्राइब। और वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक कर दीजिए, शेयर इतना कीजिए कि लखनऊ कार्यालय को यह पता लग जाए कि बहुजन समाज जाग चुका है, लोगों में हलचल है। सबके सब बहन मायावती जी का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर अपनी मानसिकता, अपनी इच्छा जता दी है। उन्होंने बता दिया, उन्हें कोई ऐतराज नहीं। अगर चंद्रशेखर आजाद बसपा के साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं, बहन मायावती जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो बहन जी का आशीर्वाद है। बहन मायावती जी ने ही बातों बातों में केवल चंद्रशेखर आजाद ही नहीं, बहुत सारे लोगों के बारे में इशारा कर दिया। उन्होंने ये कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि मीडिया केवल चंद्रशेखर आजाद तक ही नहीं रुकी, केवल उनसे ही जानने की कोशिश नहीं की, बहन मायावती जी से भी जानने की कोशिश की। क्या ये गुपचुप तरीके से बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी और भी जो लोग हैं जो दूर दराज बैठे, सबको बसपा इकट्ठा कर रही है, सबको जोड़कर चलने की तैयारी में रहे? ये सब जानने के लिए मीडिया ने बहन मायावती जी का इंटरव्यू लेने के लिए, प्रेस स्टेटमेंट लेने के लिए, ऑफिशियल बयान लेने के लिए पहुंच गई और बहन जी ने भी बड़ी बेबाकी से जवाब दे दिया। बहन मायावती जी ने साफ साफ कहा, कांग्रेस कभी भी अंबेडकरवादी नहीं रही है। कांग्रेस का हमेशा से ही ये चाल चरित्र रहा है कि बहुजन समाज के लोगों को दबाकर रखा जाए। कभी भी उन्होंने भला नहीं किया। लेकिन भाजपा का फिलहाल सत्ता में है, भाजपा जो है शासन में है, भाजपा भी कमोबेश या ज्यादातर कह लीजिए कांग्रेस की तरह ही ट्रीट कर रही है। संविधान को अपने हिसाब से बदलना, उसमें छेड़छाड़ करना, ये पहले कांग्रेस भी करती आई। यहां तक बहन मायावती जी ने बताया उन दिनों के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में कहा जाता है कि वो लॉ मिनिस्टर थे, कांग्रेस ने उनको जो है कानून मंत्री बनाया, लेकिन कांग्रेस ने इतना विवश भी कर दिया था उन्हें कि आखिरकार परेशान होकर दबाव में आकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि संविधान के उन तमाम बिंदुएं जो बहुजन समाज को छूती थी उसके ऊपर कांग्रेस कभी भी एग्री नहीं थी और ना उसको लागू करना चाहिए। भाजपा भी कमोबेश ऐसा ही करती रही है। तो कहने का मतलब यह है कि भाजपा और कांग्रेस कभी भी अंबेडकरवादी नहीं रही है। और ये जो नया चलन शुरू हुआ है, ये बहन मायावती जी का बयान है। उन्होंने साफ साफ कहा, ये जो नया चलन शुरू हुआ है, मेरा अंबेडकर तेरा अंबेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी दो पार्टों में बांटा गया है। बहुजन समाज के अलग अंबेडकर हैं और ये कांग्रेस और भाजपा के अलग अंबेडकर हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि लोगों को समझाया भी जाता है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो है वो बैरिस्टर थे, उनके काले कोट थे, उन्होंने संविधान बनाया तो सर्व समाज के लिए बनाया, सबके लिए बनाया, ये एक पक्ष का कहना है। और दूसरा पक्ष उनको बिल्कुल नीला नीला करके दिखाता है और रही बात ये, केवल वो बहुजनों के भगवान के रूप में दिखाता है। तो ये तेरा अंबेडकर और मेरा अंबेडकर करके समाज को दो भागों में बांटने की कोशिश करती आ रही है भाजपा और कांग्रेस। इससे हमें ऐतराज है, बहन मायावती जी को सख्त ऐतराज है। उन्होंने ये भी कहा कि बहुजन समाज पार्टी की जो मतदाता हैं, जो वोटर हैं, उनको अपने पाले में करने के लिए, यहां तक कमजोर करने के लिए बसपा को, जो भी उस वक्त के नेता थे जो बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए थे, उन तमाम लोगों से बिल्कुल साजिश के तहत छोटी छोटी पार्टियां
बनवाई गई ताकि बसपा के वोटों का बिखराव हो। अब आज की तारीख में ही देख लीजिए, ओम प्रकाश राजभर मान्यवर काशीराम जी के चेला थे, उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई। संजय निषाद, उन्होंने एक अपनी अलग पार्टी बनाई। इधर जो अनुप्रिया पटेल के जो पिताजी हुआ करते थे सोनेलाल पटेल, वह भी तो मान्यवर काशीराम जी के साथ थे। और इस तरह से वोटों का बिखराव करके बसपा को कमजोर किया गया। इन तमाम बातों के पीछे बहन मायावती जी का एक ही इशारा था। चंद्रशेखर आजाद की भी जो पार्टी बनी है बसपा के वोटों के बिखराव के लिए, ताकि कई भागों में बटे। और बहन मायावती जी की भी पूर्ण इच्छा है कि चंद्रशेखर आजाद, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, ये सब के सब बसपा के साथ जुड़ जाएं। चंद्रशेखर आजाद को वो आशीर्वाद देने के लिए बिल्कुल तैयार है, इसमें कहीं से कोई कमी नहीं। और रही बात ये, चंद्रशेखर आजाद ही क्यों, बहुजन समाज के जो भी युवा बहुजन समाज के लिए काम करते हैं, बहन मायावती जी के दरवाजे खुले रहते हैं। आप काम कीजिए, समाज की सेवा कीजिए, बहन जी का आशीर्वाद लीजिए। ये उनका अपना एक पैमाना है, एक उन्होंने जो है अपना बना रखा है। अगर आप बहुजन समाज के लिए काम कर रहे हैं तो बहन मायावती जी का आशीर्वाद आपके सिर पर है। अब प्रश्न यहां पर यह उठता है, जो लोगों की डिमांड है, जो लोग चाहते हैं, बहन जी तो अब जगह जगह पहुंच नहीं सकती हैं, उनकी ज्यादा उम्र है, तो चंद्रशेखर आजाद आम जनता के बीच होते हैं, हर घटनाओं का संज्ञान लेते हैं, हर जगह पहुंचते हैं, तो उनके ऊपर बहन मायावती जी का आशीर्वाद हो। रही बात आकाश आनंद को बसपा का आपने उत्तराधिकारी बनाया है, लेकिन बसपा का उत्तराधिकारी नेताओं द्वारा चुना हुआ है, आम जनता ने आकाश आनंद जी को नहीं चुना है। कई जगह से ये आवाज आ जाती है कि वो जमीनी नेता नहीं है, आकाश आनंद जी को विरासत में ये जगह मिली है, जबकि चंद्रशेखर आजाद ने अपनी जगह खुद बनाई है, आम जनता में जाकर मेहनत करके, आंदोलन करके, लाठियां खाके, पुलिस से जेल काट के, इस तरह से जो है चंद्रशेखर आजाद ने अपनी जगह बनाई है। अब बहन मायावती जी का आशीर्वाद जरूरी है। रही बात दिल्ली की विधानसभा का चुनाव, तो दिल्ली के विधानसभा चुनाव में ही करीब करीब ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा बहुजन समाज एकजुट होने वाला है। और यह मैसेज जो है धीरे धीरे पिछड़ा, अति पिछड़ा जो भी है, मतलब ओम प्रकाश राजभर के और संजय निषाद के, अनुप्रिया पटेल के, और जितनी भी छोटी छोटी पार्टियां उत्तर प्रदेश में बनी हुई है, जो मान्यवर काशीराम जी के स्कूल से निकले हुए हैं, सबको इकट्ठा करना चाहती हैं बहन मायावती। आज के वीडियो में एक चौंकाने वाली खबर, जो हमारा कल का वीडियो था, जो हम आपके सामने प्रस्तुत किए थे, उसमें जितने भी दर्शक थे, ज्यादा से ज्यादा लोगों ने सब्सक्राइब किया, वीडियो को शेयर किया, लाइक किया, और इस तरह से टेलीफोन कॉल्स भी आए, हमें रिस्पांस भी मिला। और इसके लिए हम तमाम दर्शकों का तहे दिल से धन्यवाद दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो में भी आप उसी तरह से सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। नीचे काले बटन दिया हुआ सब्सक्राइब, उसको बटन दबा दीजिए। सब्सक्राइब हो जाता है, हमारा मनोबल बढ़ जाता है, हमारी मजदूरी मिल जाती है। और मैं आपको बता दूं कि इस तरह के कंटेंट से बहुजन समाज बहुत ज्यादा खुश हो रहा है कि कम से कम सभी दलों के जो छोटे छोटे दल बना लिए हैं, जितने भी नेता हैं, वो सब के सब इकट्ठा तो हो ही रहे हैं। बहुजन समाज अगर एकजुट हो जाए, जहां पे बसपा बहन मायावती जी की अध्यक्षता हो, चंद्रशेखर आजाद फील्ड में काम कर रहे हों, हर जगह पहुंच रहे हों, ओम प्रकाश राजभर हों अथवा अनुप्रिया पटेल हो, संजय निषाद हो, बहुजन समाज से संबंधित जो भी लोग हैं, अथवा ये कह ले कि मान्यवर काशीराम जी के स्कूल से निकले हुए जितने भी लोग हैं, अगर सब एक जगह आ जाएं तो ऐसा लगेगा कि मान्यवर काशीराम फिर से हमारे बीच में आ गए और कांग्रेस और भाजपा को टक्कर मिलने लग गई है। ये एक मुश्त शासन जो लगातार करना शुरू किए। मैं आपको बता दूं
उत्तर प्रदेश वह प्रदेश है जहां पर कभी भी शासन रिपीट नहीं हुई। यहां तक कि 5-5 साल के बाद शासन बदलती रही। लोगों ने कभी बहुजन समाज पार्टी को बिठा दिया, कभी समाजवादी पार्टी को बिठा दिया, लेकिन ये शासन रिपीट नहीं हो पा रही है। इसका मतलब है कि लोकतंत्र खतरे में है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।